जय श्री कृष्णा साथियों, मैं वीरेंद्र राजपूत आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा की पहलवान वीरेंद्र राजपूत पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ। इसका अगला वीडियो टाइप 2 के रूप में लाया हूं। मेरे साथियों, जो भी सवाल है एग्जाम पैटर्न पर लेके आया हूं। साथियों, बिल्कुल शून्य से लेकर शिखर की ओर जाना है मेरे साथियों। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना मेरे साथियों। और हाँ, मेरा प्रयास अच्छा है तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर, लाइक, कमेंट अवश्य करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए मेरे साथियों। चलते हैं साथियों, बिल्कुल शून्य से लेकर शिखर की ओर और गणित को बनाना है मजबूत। तो आइए अपने YouTube चैनल शिक्षा की पहल पर तहे दिल से स्वागत है मेरे साथियों। ये टाइप 2 का सवाल, अगला सवाल है मेरे साथियों। इसमें से एक सवाल मैंने पहले करा दिया, बिल्कुल बेसिक रूप से कराऊंगा, बिल्कुल कम समय में कराने की कोशिश करूंगा। और मुझे तो सिर्फ समझाना है आपको, हल आपको करना है, इसलिए समझ लेना एक बार ढंग से कॉन्सेप्ट को। मैं वादा करता हूं आपसे कि कोई भी सवाल आप छूट नहीं पाएगा आपसे। ये कह रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जब संख्या 5 अंक, 4 अंक, 3 अंक, कितने भी अंक की पूछे, बड़ी पूछे, छोटी पूछे, वैसी की वैसी लिख दो। यानी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, सॉरी कितनी है, इतनी है ना, 10,000। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी, 5 अंकों की छोटी से छोटी हो गई, कितने का, 12, 15, 18 का पूर्णतः भाग चला जाए। इसका हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 6, 15, 9 हो गया मेरे साथियों। 2 से काटा 3, 15, 9 हो गया मेरे साथियों। 3 से काटा मेरे साथियों, 3 से 1, 5, 3 काटा 3 से मेरे साथियों 1, 5 और 1। ठीक है ना मेरे साथियों। अब 5 से काट दूं मेरे साथियों तो कितना आएगा, 1 आएगा। इन संख्याओं को आपस में गुणा कर लो, 5 या 15, 15, 30, 30, 60 और 60, 36, 18, यानी कितना हो गया मेरे साथियों, 180 हो गया। क्या हो गया, 180 एलसीएम हो गया मेरे साथियों। क्या हो गया, एलसीएम हो गया मेरे साथियों। मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट में कि जो भी एलसीएम प्राप्त हो उस एलसीएम का उस संख्या में भाग लगाते हैं। मैं इसमें यदि 180 का भाग लगा दूं, 180 का मैं मेरे साथियों भाग लगा दूं कितने में, 10,000 में। 10,000 में मैं भाग लगा दूं मेरे साथियों, कितना जाएगा, 180, यानी चला जाएगा 18, 36, 18, 18, 72, 18, 5, 90, 5 बार चला जाएगा मेरे साथियों। कितना हो गया, 900 हो गया। कितना बचा मेरे साथियों, 100 बचा। अंक उतारा कितना, 0। ठीक है ना साथियों, 100 बचा। अब 18, 5, 90, कितना बचा मेरे साथियों, 18, 5, 90, 900 फिर हो गया मेरे साथियों। कितना बचा मेरे साथियों, कितना बचा, 100 बचा। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरे साथियों, ये कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या देखनी है, ना कि बड़ी। यदि अब मानो कि इसका और इसका अंतर कितना है मेरे साथियों, 80 है। यदि 100 तो मेरे पास है मौजूदगी में, और यदि मैं इसमें 80 जोड़ दूं तो ये पूरा भाज्य बन जाएगा ना, 180 हो जाएगा मेरे साथियों। क्यों ना मैं ये 80 अंतर इस भाज्य में जोड़ दूं मेरे साथियों, तो 10,000 प्लस 80 कितना हो गया मेरे साथियों, 10,080। कितना हो गया मेरे साथियों, 10,080 हो गया। ये था आपका कॉन्सेप्ट। जब छोटी से छोटी संख्या पूछे, 5 अंक, 4 अंक, जितने की भी हो, तो हमेशा जो शेषफल आए और भाजक दोनों के अंतर को भाज्य में जोड़ दो, यानी जो संख्या दी हुई है उसमें जोड़ दो। और यदि आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो इन दोनों का जो अंतर होता है उस अंतर को इस बड़ी वाली संख्या में से घटा दो। क्यों, या तो मैं इस संख्या को, यानी 100 शेषफल है मेरे पास, या 100 शेषफल है मेरे पास, कितना है अंतर, कितना है, 80, 100 है, सॉरी, हाँ 80 है मेरे साथियों। ये अंतर, दोनों का अंतर, इसका अंतर है। ये मेरे पास शेषफल कितना था मेरे साथियों, 100 था। या तो मैं शेषफल को इसमें से घटा दूं तो ये संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, लेकिन 4 अंकों की हो जाएगी। मुझे बनानी है 5 अंकों की। और यदि इसको 5 अंकों की छोटी से छोटी बनानी है तो इसमें यदि मैं 80 और जोड़ दूं, क्योंकि 100 तो मेरे पास मौजूदगी में है ही, लेकिन मुझे 80 और चाहिए। जब ये संख्या पूर्णतः भाज्य बनेगी तो मैंने 100 इसमें जो 80 मैंने इसमें जोड़ दिया मेरे साथियों। मैं भरोसा करूंगा कि ये सवाल आपकी बेहतरीन समझ में आएगा और एक कॉन्सेप्ट भी आपकी बेहतरीन समझ में आएगा साथियों। इसका आंसर है 10,080। अगला सवाल देखिए मेरे साथियों। अगला सवाल मेरे साथियों, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। मेरे साथियों, मैंने कॉन्सेप्ट के रूप में आपको बताया, जितने अंकों की पूछे उतने अंक लिख लो। पहली बात, बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, मैंने बड़ी से बड़ी संख्या लिख ली।
उन संख्याओं का भाग, यानी जो एलसीएम प्राप्त है, पहले एलसीएम ले लो मेरे साथियों, बड़ी से बड़ी संख्या लिख दी मैंने 6, 9, 12 का एलसीएम ले लो मेरे साथियों, क्योंकि इन संख्याओं से ही तो विभाजित होनी है ना। तो 2 से 3 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 2 से वापस 3 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया और 3 हो गया मेरे साथियों। 3 से मैं 1 कर दूं, 3 कर दूं, 1 कर दूं और 3 से वापस क्या कर दूं मेरे साथियों, 1 कर दूं। यदि मैं इन संख्याओं का आपस में गुणा करूं, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, इसका एलसीएम मेरे साथियों कितना हुआ, 36 हुआ मेरे साथियों। मैंने आपको कॉन्सेप्ट के रूप में बस यही बताया था कि जो भी एलसीएम प्राप्त हो उसे उस संख्या में भाग दो, यानी एलसीएम से। मैंने 36 मेरे पास एलसीएम प्राप्त हुआ, मैं 36 यानी मैं तो इसको तुरंत भी कर सकता मेरे साथियों, सिर्फ आपको बताने के लिए। आप एक बार यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप कोई भी सवाल को छोड़ नहीं सकते हो किसी भी एग्जाम में, बिल्कुल कम समय में करेंगे मेरे साथियों। इतना 9 यानी 999 में यदि मैं 36 का 36 दूनी 72, 36 दिया 108 होता है, तो 36 दूनी 72, कितना बचा 7 बचा, कितना बचा 2 बचा, कितना हो गया 9, ठीक है ना मेरे साथियों। 289 हो गया, 7 बचा, इसमें 2 बचा, इसमें 289, यानी 36 से मैं भाग दे दूं तो लगभग कितनी बार चला जाएगा, 5 या 15, यानी 7 या 21, 238, 24, यानी 8 बार दे दो मेरे साथियों। अर्चिंगा 48 की 8 हासिल, 3 हासिल, 4 बचा मेरे साथियों, 4 बचा और 8 24, 24 और 4 28 हो गया मेरे साथियों। सॉरी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो इसका 7 बार ही दे दो मेरे साथियों, 7 बार दे दो। 7 छक 42 की 2 हासिल 4 और 7 या 21, 21 और 4 कितना हो गया मेरे साथियों, 25 हो गया। कितना हो गया, 21 और 4 25, 7 छक 42 की 2 हासिल 4 बचा और 7 या 21, 21 4 25, यानी 252 हो गया। 9 में से 2 गया तो 7 बचा और 7 में से 5 गया तो कितना बचा मेरे साथियों, 2 बचा, यानी 27 बचा मेरे साथियों। कितना बचा मेरे साथियों, 27 बचा। मैंने क्या कहा था कि जब बड़ी से बड़ी पूछे और छोटी से छोटी, कॉन्सेप्ट याद रखना मेरे साथियों, एक सवाल पक्का करना है हमें। इन दोनों का अंतर कितना है मेरे साथियों, 36, 27, यानी 16 में से 7 गया तो यानी 9 बचा मेरे साथियों। इस 9 को यदि मैं इसमें से या तो, यानी जो अंतर है, या तो इस 9 को घटा दूं तो भाग हो जाएगा, और या फिर इसमें 9 जोड़ दूं तो भी भाजक हो जाएगा, यानी ये भाजित हो जाएगा। मेरे पास कितना शेष पर बचा हुआ है, 27 बचा हुआ है। इसमें या तो मैं 27 को इसमें से घटा दूं, ठीक है ना मेरे साथियों, 27 को इसमें से घटा दूं, या फिर दोनों के अंतर को इसमें जोड़ दूं तो बात बरोबर है, यानी 999। यदि मेरे पास कितना है, अधिकतम 27 है ना, शेषफल 27 बचा। इस 27 को मैं इसमें से कम कर दूं तो 9 में से 7 गया तो 2 बचा, 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 7 बचा, 972 बचा मेरे साथियों। जब 972 एक ऐसी संख्या है 3 अंकों की, बड़ी से बड़ी, जो 6, 9 और 12 से पूर्णतः विभक्त होगी। यदि इसमें मैं इस 27 यानी इस अंतर को जोड़ देता तो ये 4 अंकों की हो जाती। मुझे 3 अंकों की चाहिए, बड़ी से बड़ी चाहिए, इससे बड़ी 3 अंकों की कोई भी संख्या नहीं होगी जो 6, 9, 12 से विभक्त हो सके। अब मेरे साथियों इसका आंसर कितना आ रहा है, पहली बात ये तो हो गया आपका 972, तो बड़ी से बड़ी संख्या हो गई जो इन तीनों से भाजित होगी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए। यदि मैं इसमें 3 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा मेरे साथियों, 975 हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे साथियों। मैं ऐसा भरोसा करूंगा कि ये सवाल और इस सवाल का कॉन्सेप्ट आपकी बेहतरीन समझ में आया होगा। इस सवाल और इस टाइप पर जितने भी सवाल होंगे आप चुटकियों में हल करेंगे। ध्यान रखना, बड़ी से बड़ी पूछे तो जो शेष फल बचता है उसको बड़ी में से घटा दो। यदि छोटी से छोटी पूछे तो शेषफल और भाजक के अंतर को उस संख्या में जोड़ दो। छोटे अंकों की पूछे तो उसको जोड़ दो, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और अतिरिक्त कोई शर्त लगाए, यदि शेष कहे तो जोड़ना है और जोड़ने पर कहे तो घटाना है मेरे साथियों। मैं ऐसा भरोसा करूंगा कि सवाल आपकी बेहतरीन समझ में आएगा। अगला सवाल मेरे साथियों देखिए, अगला सवाल देखिए मेरे साथियों। देखिए साथियों, अगला सवाल टाइप 3 का। साथियों लाइट नहीं आ रही है, थोड़ी प्रॉब्लम दिखने में हो सकती है मेरे साथियों। इसमें कह रहा है मेरे साथियों टाइप 3 का बिल्कुल अतिरिक्त सवाल है, बेहतरीन सवाल है, एग्जाम पैटर्न पर सवाल है मेरे साथियों। गिट्टियों के एक ढेर को 32 के समूह में लगाने पर 10 गिट्टियां बच गईं। 40 के समूह में लगाया गया तो 18 गिट्टियां बच गईं और 72 के समूह में लगाया गया तो 50 गिट्टियां बच गईं। तो ढेर में गिट्टियों की न्यूनतम संख्या है।
मेरे साथियों बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब इस प्रकार का सवाल कहे या कहे कि एक समूह में 32, 40, 50 ऐसे ऐसे संख्याएं और इतना इनमें ऐसे भाग देने पर इतना 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 शेष बचे, मेरे साथियों जब शेष बचेगा तो वो तीनों का, जैसे मैंने एक एग्जाम दूसरे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में सम्मिलित, जैसे मैंने कहा 10 से भाग देने पर 5 बचता है, 15 से भाग देने पर 10 शेष बचता है और 20 से भाग देने पर 25 से भाग देने पर 15 शेष बचता है मेरे साथियों। तो न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो इसमें देखो 5 इसमें 20 लिख दूं, 20 शेष बचता है और इसमें 5, तो हमेशा ये अंतर कैसा आएगा मेरे साथियों? समान आएगा। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट पर आधारित कोई भी सवाल आए उसको बेसिक रूप से समझ के उसको चुटकियों में हल करना है मेरे साथियों। तो इस सवाल को देखिए, मैंने एक सवाल बना दिया कि किसी संख्या में 10 का भाग देने पर 5 शेष बचता है, 15 का भाग देने पर 10 शेष बचता है और 25 का भाग देने पर 20 शेष बचता है, तो वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? जब इस प्रकार का सवाल या ढेर के रूप में पूछे अलग अलग, उसने सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए उसने 32, 32, 40, 40 और 72, 72 लिख दिया है। अन्यथा साथियों सवाल यही है जैसे कि मैंने एक एक संख्या के रूप में बोला है, इनका हमेशा अंतर समान रहेगा। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं, या तो ऐसे आ जाए या फिर ऐसे आ जाए, आपको तो सिर्फ चुटकियों में हल करना है कॉन्सेप्ट को समझ करके मेरे साथियों। देखिए इसने कहा कि 32, 32 यानी इसमें से 32 में से आप कम कर लो, 32 में से कितना बच रहा है 10, ठीक है ना। 40 में से कितना बच रहा है 18 और 72 में से घटाने पर यानी 72 के समूह में लगाने पर कितना बच रहा है मेरे साथियों? 50 बच रहा है। यहाँ पर अंतर किसका रहा? 22 का। यहाँ पर 10 में से 8 गया था 2, 3 में से 2, 1 गया तो 2 और 72 में से 50 गया तो 2, यानी मेरे साथियों इन सब का जो अंतर था कैसा था? 22 था। अब हमें क्या करना है, इस अंतर को एलसीएम से लेकर के मेरे साथियों देखना, इसका अंतर कितना आया था? 22 आया था। इस अंतर को हमें एलसीएम में से सीधे घटा देना है और आपका सवाल आ जाएगा। अब एलसीएम लेना है 32, 40, 72, ठीक है मेरे साथियों। इन संख्याओं का एलसीएम ले लो, 2 से 16 बार गया, 2 से 20 बार गया, 2 से 36 बार गया मेरे साथियों। थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है मेरे साथियों, ध्यान से सुनना और समझना। 2 से 8 बार गया, 2 से 10 बार गया, 2 से 18 बार गया, 2 से फिर गया मेरे साथियों 4 गया, 5 गया और ये 9 गया मेरे साथियों। ये 4 से अब मैं डायरेक्ट काट सकता हूं क्योंकि इसके बाद कोई भी संख्या नहीं है, तो 4 में अगर 2 बार दूंगा तो भी 4 से ही जाएगा। 1, 5, 9 मेरे साथियों, यहाँ 5 से दे दूं मैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 1, 1 और 9 मेरे साथियों, यदि मैं 9 से दे दूं मेरे साथियों या 9 से दे दूं तो मेरे साथियों 1 शेष पर रहेगा। थोड़ा सा समझना इसमें मैंने डायरेक्ट क्यों लगाया है। यदि मैं 4 से 2 से देता फिर 2 आता फिर वापस, तो यानी 4 ही होता गुणन। अब 5 मात्र एक संख्या बची है तो 5 से दे दिया। 9 भी अगर मैं 3 का 2 बार देता तो भी 9 ही आता। इसलिए मैंने डायरेक्ट और समय बचाने के चक्कर में आपको बता दिया और ऐसा ही आपको करना है जब कोई अतिरिक्त संख्या नहीं हो। अब इनका आप गुणा कर लो, 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 18 दूनी 36, 360 हो गया मेरे साथियों। 360 में यदि मैं 4 से गुणा कर दूं तो 0, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2 और 4 तिया 12 तो 14, यानी 1440 आया मेरे साथियों। 32, 40 और 72 का एलसीएम लेंगे तो 1440 आता है, लेकिन ये कह रहा है कि इतने के ढेर में लगाने पर 10 शेष बच जाता है, 40 के ढेर में लगाने पर 18 शेष बच जाता है, 72 के ढेर में लगाने पर मेरे साथियों 50 शेष बच जाता है। तो ढेर में न्यूनतम संख्या कितनी है मेरे साथियों? तो यानी जो मेरा एलसीएम प्राप्त हुआ है, एलसीएम मेरा जो प्राप्त हुआ है उसमें से जो अंतर आया था, यानी अंतर सब में से समान आएगा मेरे साथियों। तो अंतर यानी 18, 22 को आप घटा दो मेरे साथियों, कितना घटा दो? 22, तो 1400 कितना बचा मेरे साथियों? 18। यही आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे साथियों। मैं ऐसी आशा करूंगा और भरोसा करूंगा कि इस सवाल का जो कॉन्सेप्ट है आपकी बेहतरीन समझ में आया होगा और आ जाएगा मेरे साथियों। मैंने बस यही कह रहा हूं कि चाहे तो एक एक संख्या कहे चाहे समूह में कहे संख्या, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का शेषफल समान हो तो दी हुई संख्याओं का एलसीएम प्राप्त कर लें और जो शेषफल को घटाने पर जो अंतिम शेषफल बचे
उस शेषफल को उस एलसीएम में से घटा दें, जो संख्या घटाने पर प्राप्त होगी वही आपका आंसर होगा मेरे साथियों। तो मैं ऐसा भरोसा करूंगा कि इस सवाल और इस सवाल का कॉन्सेप्ट आपकी बेहतरीन समझ में आएगा। अगला सवाल देखिए मेरे साथियों, अगला सवाल देखिए मेरे साथियों, देखिए मेरे साथियों अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है मेरे साथियों, इसका टाइप नंबर 4 का अगला सवाल है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर है मेरे साथियों। ध्यान रखना, इससे आ जाता है, अधिकतर सवाल आ ही जाता है इससे, रेलवे में वगैरह में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और एक पटवारी में विशेष रूप से पूछा जाता है, पटवारी में पहले पूछा भी गया था। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 9, 15, 21, 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना बचना चाहिए, एक शेष बचे। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा रखा है पहले। तथा 11 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। इसमें 2 शर्त लगा रखी है मेरे साथियों। आपको क्या करना है, दी हुई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। 9, 15, 21 और 27 का एलसीएम प्राप्त कर लो मेरे साथियों, ठीक है ना। 3 से भाग दो, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 हो गया, 3 5 15 हो गया, 3 7 21 हो गया, 3 9 27 हो गया मेरे साथियों। 3 से वापस दे लो, 3 एकम 3, 5 का 5 रह गया, 7 का 7 रह गया, 3 त्रिक 9 मेरे साथियों। 3 से फिर भाग दे लो, 1 बचा, 5 बचा, 7 बचा, 1 बचा। अब 5 से भाग दे दो मेरे साथियों, 1 1 7 और 1, और फिर आप 7 से भाग दे दो मेरे साथियों, ये हो गया। इन संख्याओं का हमें क्या प्राप्त करना है, एलसीएम प्राप्त करना है। एलसीएम क्या होगा, 7 पर 35, 35 दूनी 70, 70 35 दिया 105, 105 इंटू 9। देखिए साथियों, 5 7 35, 35 दूनी 70, 35 दिया 105 इंटू 9, 9 पंजे 45 और 9 एक 9। इसका एलसीएम कितना प्राप्त हुआ मेरे साथियों, एलसीएम प्राप्त हुआ मेरे साथियों 945। कितना हुआ मेरे साथियों, 945। अब हमें क्या करना है, यहां पर विशेष ध्यान रखना है। इसका जो आंसर आता है वो आता है जैसे 945 के प्लस शेष। यहां ऐसी संख्या से गुणा करना है, के का मतलब ऐसी संख्या से गुणा करना है कि एक शेष, जो भी शेष बचे, कोई भी शेष हो, शेष को जोड़कर और उस संख्या से गुणा करके यानी भाग दें तो यानी एक शेष बच जाएगा। फिर उसमें जब हम इन संख्याओं यानी जो संख्या प्राप्त होगी इनसे भाग देंगे तो एक शेष बच जाएगा। लेकिन यदि हम 11 से भाग, कहां पूछ रहा है इसमें, 11 से भाग देंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा मेरे साथियों। तो ये तो आपका आंसर के रूप में कॉन्सेप्ट होगा, इसको समझिए। इसका एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, 945। 945 एलसीएम प्राप्त हुआ। इस 945 में आप कितने का भाग दे लो, 11 का भाग दे लो मेरे साथियों। 945 में 11 का भाग दे लो। जिस संख्या से पूर्णतः विभक्त करना है उसी संख्या से एलसीएम में भाग देना है। देखिए साथियों, 11 अट्ठे 88, कितना बचा मेरे साथियों, 4 में 14 में 8 गया तो 6 बचा, अंक उतारा 5 का, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, कितना बचा मेरे साथियों, 10 बचा। यानी इस 10 में मैं किस संख्या से गुणा करूं और एक को जोड़ने पर कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए मेरे साथियों। यदि यानी जो शेष बचा है, कितना बचा, 10 बचा है। इस 10 में मैं यदि 1 से गुणा करूं प्लस 1 जोड़ दूं, यानी मेरे पास शेषफल कितना है, 1 बच रहा है ना, 1 शेषफल बच रहा है मेरे साथियों। तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और ये भी क्या कह रहा है कि 11 से भाग जाना चाहिए मेरे साथियों। ध्यान रखना, समझना थोड़ा कॉन्सेप्ट को, बिल्कुल सरल कॉन्सेप्ट और रेलवे और पटवार के लिए और वीडियो के लिए बेहतरीन सवाल है मेरे साथियों। मैंने एलसीएम प्राप्त कर लिया 945। जो भी एलसीएम प्राप्त हो और जिस संख्या से पूर्णतः विभक्त करना हो उस संख्या का भाग दे दो। जो शेषफल बचे उस शेषफल में इस संख्या से कौन सी भी 1 2 3 4 उस संख्या से गुणा करो प्लस उस जो शेष बचा हुआ है दोनों को जोड़ने पर, यानी 945 यानी 10 शेष बच रहा था 11 से भाग देने पर। अब इसमें मैं किस संख्या से गुणा करूं कि 11 से भाग दूं तो पूर्णतः भाग चला जाए प्लस शेष को जोड़ने पर, यानी 1 से गुणा किया प्लस 1 जोड़ दिया 11, 11 से पूर्ण भाग चला गया। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे साथियों, इसका आंसर होगा 945। के का मान मैंने 1 रख लिया प्लस 1, यानी 900, सॉरी ध्यान रखना मेरे साथियों, लाइट चली गई, थोड़ा सा देखना, 945 प्लस 1 बराबर 940। यह आपका आंसर होगा मेरे साथियों।
हमेशा अब आपको एग्जाम में कैसे हल करना है, एग्जाम में ऑप्शन से आप हल कर लें तो ज्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि इसमें जैसे 11 से पूर्णतः किस संख्या से भागा जा रहा है, ज्यादातर ऑप्शन छठ ही जाता है मेरे साथियों। यानी इस संख्या यानी 4 दिए 945, 946 और 950 और 920, इन संख्याओं में एक ही मात्र संख्या है जिसमें 946 में से 11 का पूर्णतः भाग जाएगा, अन्यथा किसी भी संख्या में 11 का पूर्णतः भाग नहीं जाएगा। कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, यानी एक से अधिक ऑप्शन मिल जाते हैं, तब इस परिस्थिति को हमें लागू करना है, अन्यथा आपको हमेशा बेसिक रूप से करें तो ही ज्यादा बेहतरीन है, और समय बचाना है तो इस रूप से हल करें, किसके ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि जल्दी छट जाता है। 2 ही ऑप्शन मिल गए तो भी हम जल्दी क्लियर कर देंगे मेरे साथियों। हमेशा एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम में जिस संख्या से पूर्ण से भाग देना है उससे पूर्ण से भाग दीजिए, जो शेषफल बचे उस शेषफल में उस संख्या से गुणा कीजिए जिससे कि उस शेषफल, जो एक शेषफल प्रश्न में दिया हुआ है, उसको जोड़कर उस जो पूर्णतः विभक्त हो रही है उस संख्या से पूर्णतः भाग चला जाए मेरे साथियों। तो इसका आंसर होगा 940 मेरे साथियों। कितना होगा, मैंने क्या किया, एलसीएम प्राप्त किया, एलसीएम में 11 से भाग दिया, जो शेषफल बचा उसमें एक संख्या, एक से यहां से 2 से भी गुणा कर सकते थे जब नहीं आता तो, वो प्लस जोड़ने पर जो भाग गया उसी संख्या का मैंने इससे गुणा कर लिया, और ये आपका आंसर हो गया 900 कितना 40 मेरे साथियों। कितना हो गया 940। तो इस फॉर्म को याद रखना है आपको, यानी यहां अलग से लिख लो LCM इंटू के प्लस शेष, ठीक है ना मेरे साथियों। विशेष ध्यान रखना एलसीएम, अब एलसीएम में या फिर उस संख्या से गुणा 1 से 2 से 3 से गुणा करते जाइए, प्लस उसको जोड़ते जाइए, हमेशा साथ ही साथ नहीं जोड़ना है। आपने क्या 1 से गुणा कर दिया फिर इसको जोड़ दिया, 2 से गुणा कर दिया फिर इसको, ना, इसमें गुणा करने के बाद लास्ट में शेष को जोड़ना है, 2 से 3 से जितने से भी जाने लायक हो उससे दे दो। सबसे बेहतरीन भाग देना है, भाग देकर के ही हल करना है मेरे साथियों। तो मैं ऐसा भरोसा करूंगा कि इस सवाल और इस सवाल का कॉन्सेप्ट आपकी बेहतरीन समझ में आएगा। अगला सवाल देखिए मेरे साथियों, अगला एक और सवाल देखिए, इसी टाइप पर आधारित एक और सवाल देखते हैं मेरे साथियों। देखिए मेरे साथियों अगला सवाल इसी टाइप पर, इसमें थोड़ा सा अंतर है, कोई भी अंतर नहीं, सिर्फ समझने का और कंफ्यूजन करने वाला सवाल है। ये कह रहा है कि 17 की वह न्यूनतम गुणज संख्या, साथियों देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइट जा रही है आ रही है मेरे साथियों। 17 की वह न्यूनतम गुणज संख्या, यानी 17 का भाग जाना चाहिए, ऐसी संख्या पूर्णतः होनी चाहिए। न्यूनतम गुणज संख्या कौन सी है जिसमें 8, 9, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, ठीक है ना मेरे साथियों। मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताया था भाग विधि से, और उसी से हल करना है, क्योंकि हम अगर हम इन 4 संख्याओं में 17 से भाग देंगे तो हो सके हमारे से गलती हो जाए, इससे बेहतरीन है डायरेक्ट कर लो। छोटी संख्या हो तो भाग देके देख सकते हैं आप, ठीक है ना। अब जैसे देखो 5 शेष बचना चाहिए, तो इसमें जैसे 5 इसमें लिखा हुआ है, 5 इसमें लिखा हुआ है, इन दोनों पे हमें ज्यादातर डाउट रहेगा, यानी या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, क्योंकि 5 यदि हम इसमें से हटा दें तो भाग जाना चाहिए ना इन संख्याओं से। यदि ऑप्शन से डिपेंड करते हैं, जैसे इसमें तो बहुत सरल सवाल हो गया है ये आपको कि 8, 9, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचना चाहिए। यदि मैं इसमें से 5 को घटा दूं तो 1440 बचा मेरे साथियों। 1440 में 10 का भाग जा रहा है, और यहां पे भी मैंने 5 घटा दिया मेरे साथियों, यहां कितना बचा 1260, यानी ये दोनों ऑप्शन तो क्रैक हो गए। अब इन दोनों ऑप्शनों में एक और किसी भी संख्या से भाग देके देख लो, जैसे 4, 4, 8, 1, 9 होता है, यानी 9 से भी भाग जा रहा है, तो स्वाभाविक से इसमें 12 और 9 से इसमें भी जा रहा है, 9 से 8, 1, 9, तो अब इन संख्या में एक 12 बचा और एक आपका 8 बचा। 440 में 8 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है क्या 38, 24 कितना बचा मेरे साथियों, इसमें 8 का भाग नहीं जा रहा है, यानी आंसर तो आपका 1440 हो गया मेरे साथियों। यदि आपको बेहतरीन लगे, क्या करना है, आपको ऐसे लग रहा है कि इस सवाल को हम ऑप्शन से जल्दी हल कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग बहुत अच्छा चलता है मेरे साथियों, बस विश्वास के साथ किसी सवाल को हल करना है और आप हल कर सकते हो। जैसे मैंने इस सवाल को देखिए मेरे साथियों, मैंने इसको ऑप्शन से हल कर दिया और ये ऑप्शन से हल हो गया मेरे साथियों। अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिक रूप से करना है, ठीक है ना मेरे साथियों। यदि ऑप्शन से हल हो जाए तो बेहतरीन है, उससे ज्यादा बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता है। जब छोटी संख्या हो तो ऑप्शन से ही हल करें, पहली वरीयता। अब मैंने क्या किया, 8, 9, 10, 12, 8, 9, 10, 12 का एलसीएम प्राप्त कर लूं मैं, यानी 2 से 4, 9, 5, 6 मेरे साथियों, 2 से वापस कर दूं, 2, 9, 5,
3 हो गया मेरे साथियों, 2 से वापस कर दूं 1 9 5 3 हो गया मेरे साथियों, वापस में 3 से कर दूं 1 3 5 1, 3 से मैं वापस कर दूं मेरे साथियों 1 1 5 और 1 मेरे साथियों। यदि मैं 5 से वापस भाग कर दूं तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लो, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 और 120 इंटू 3 यानी कितना हो गया, 12 दूनी 24 12 36 360 हो गया। देखो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 और 1 3 ये बचा, तो 12 दूनी 24 12 36 360, तो इसका एलसीएम हो गया मेरे साथियों। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एलसीएम इंटू के प्लस 1, यही आपका आंसर होगा। तो मैंने एलसीएम निकाल लिया, बेसिक रूप से ही बता रहा हूं। एलसीएम यानी 360 था, इसमें मैं 17 से भाग दूं, 17 दूनी 34, कितना बचा 2 बचा, कितना हो गया 20, 17 एकम 17 17 यानी कितना बचा 3 बचा। इस संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करना है कि शेष फल को जोड़ने पर संख्या पूर्णतः 17 से विभक्त हो जाए। 1 से कर दूं 3 3 3 और 5 8 हो रहा है, 2 से कर दूं 6 हो गया, 6 5 11 हो रहा है, 3 से कर दूं 3 त्रिक 9 9 5 13 हो रहा है, नहीं जा रहा है, 4 से कर दूं, कितना से कर दूं 4 4 3 12 5 17 हो रहा है, प्लस 5 यानी कितना हो गया मेरे साथियों 17 और 17 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है। तो हमें क्या करना है मेरे साथियों, जो एलसीएम हमें प्राप्त हुआ था उसमें 4 से गुणा करके प्लस शेष फल को जोड़ना है। तो 0 6 चौक 24 की 4 4 3 12 2 14 यानी 1440 प्लस 5 यानी कितना हो गया मेरे साथियों 1445। यही आपका बेसिक रूप से आंसर और कॉन्सेप्ट क्लियर आंसर है मेरे साथियों। आपको मैंने बेहतरीन तरीके से समझाया। न्यूनतम गुणज संख्या पूछे या न्यूनतम संख्या पूछे, या तो आपसे कह दे 17 की न्यूनतम वह संख्या कौन सी है जो इतने इतने से भाग देने पर इतना तो शेष बचे, या फिर आपसे कहे कि इतने इतने संख्या में इतने से भाग देने, कोई भी संख्या हो सकती है, मैं तो आपको समझा रहा हूं, भाग देने पर इतना शेष बचे, लेकिन किसी दूसरी संख्या से भाग देने, जो भी संख्या हो उससे पूर्णतः विभक्त हो जाए। 17 से तो ये 1445 पूर्णतः विभक्त हुआ, लेकिन इन 4 संख्याओं से यदि मैं भाग दूंगा तो 5 शेष फल बचेगा मेरे साथियों। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि 4 टाइप हो चुके हैं अब तक एलसीएम एचसीएफ के। आपको चारों टाइप यदि मेरे YouTube चैनल पर देखने हैं तो आइए, इस चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो आपकी बेहतरीन समझ में आ रहे होंगे, ऐसा भी मुझे भरोसा है। और अगला टाइप देखते हैं साथियों अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।